वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तैमूर हसन। आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़ पाकिस्तान। इस वक्त बलवाल शहर में मौजूद हैं कमेटी हाल में। यहाँ 14 अगस्त मनाया जा रहा है। इस हवाले से आपको दिखाएंगे और बताएंगे। Pakistan, 14th August 1947, our Independence Day. तखय्युल का पर्दा हकीकत का रंग, तखय्युल का पर्दा हकीकत का रंग, जिस्मों का देशा रूहों के संग, लगाया खुदी से मुसलमान यंग, लगाया खुदी से मुसलमान यंग, जो मंजर देखा ज़माना था जंग। ਸਲਾਮੀ ਪਰ ਯਾਰ ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ दुगनी तरक्की अता फरमा, अमन और सलामती वाला बना। ऐ मौला इस मुल्क नूं पूरे आलम इस्लाम की क्यादत नसीब फरमा। ऐ मौला साढ़े जितने भी इदारे ने इन्हां सारे इदारियां नूं जितनी मुहब्बत नाल प्यार नाल काम कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को ये मैसेज देते हैं कि इस कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और बिल्कुल दिन रात मेहनत करें और अपने ज़ाती मफाद से पहले कौमी मफाद को तरजीह दें। तो यही हमारा मैसेज है। थैंक यू। मेरे शहर के मौजूदीन, बलवाल के शहरी और जितने मेरे साथी दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, मैं आप सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और जश्न आज़ादी की मुबारक पेश करता हूँ। गुजारिश ये है कि 14 अगस्त का जो दिन है, बेशक जिंदा कौमें अपने जो मर्द वजूद में आने के दिन हैं उनको जोश व जज्बे से मनाती हैं और इस मौके पे ना सिर्फ अपने कौमी हीरोज़ को याद करती हैं बल्कि अपने कौमी किरदार पे और आज़ादी के जो हमारे आइडियल्स थे उनको याद भी ज़रूर करना। मैं चंद गुज़ारिशात आपसे करना चाहूँगा कि मैंने ये बच्चों की तकारीर सुनी, अच्छी तकारीर थी, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें मुश्तरक देखी और जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए वो है मायूस कौन जुमले। हमें मायूसी दिलाने वाले इस कौम में कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की तकारीर होती, मैं इसी बात को यही कह रहा था कि ये असातिज़ा की अक्कासी कर रही होती है, उनकी सोच की अक्कासी कर रही है। लेकिन इस कौम को मायूसी दिखाने वाले और ये बावर कराने वाले कि शायद यहाँ मायूसी है और आगे को बेहतरी का कोई चांस नहीं है, वो बहुत है, लेकिन उम्मीद बनाने वाले बहुत कम है जिनकी हमें ज़रूरत है। मैं अगर आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो इस कौम ने 78 साल की तारीख में किए, और मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि मैं खुद तारीख का एक स्टूडेंट हूँ, 78 साल कौमों की जिंदगी में कोई वक्त नहीं है। यहाँ पे ऐसी कौमें मौजूद हैं जिनको मर्द वजूद में आए हुए 250-300 साल हो गए, 500 साल हो गए। उनको अगर आप अपने सामने रख के अपने आप को जांचे तो आप जिस नैज पे 78 सालों में पहुंच गए, चंद कौमों ने इतनी जल्दी तरक्की की है। मैं वो कौम जो मर्द वजूद में आते ही साल बाद ना सिर्फ हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसको थ्रेटन किया गया, हमारे पे जंग मुसल्लत कर दी गई, चाहे वो कश्मीर हो, इस कौम ने कुर्बानियाँ दे के उसको हासिल किया, अपनी जान के नजराने पेश करके दिए। उसके बाद आपके जो कौमी बानी हैं
साल बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले हजरत कायद आज़म, हमारे पास लीडरशिप का क्राइसिस आ गया, हमें कोई राह दिखाने वाला ना, बावजूद इसके इस कौम ने मुश्तरका अपनी, जिसको आप अंग्रेजी में कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे इस कौम ने 3 आइन अपने लिए बनाए। और जो 1973 का आइन है वो बेहतरीन मिसाल है हमारी कौमी यगानगत का। तो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा, सामने हुस्न हो और हुस्न भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। आप सब दोस्तों की तालियों की गूंज में चौधरी वहीद हसन गोदर साहब एसी बलवा। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन का, हमारे डॉक्टर साहब का, जो MNA साहब हैं, और हमारे MP मंसूर साहब का, उनके सरपरस्ती में ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है उसका इनकार हमारी एमसी ने किया है। उसके बाद जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए, ख़ुसूस हमारे साथी कराम और ये खूबसूरत बच्चे जिन्होंने इतनी अच्छी स्पीचेस टैबलोस जो हैं प्रेजेंट किए हैं, उनका मशकूर। सदर बार तशरीफ़ रख रहे हैं, चौधरी इकरम साहब हैं, बाकी मुअज़्ज़ज़ीन हैं हमारे शहर के, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और म्यूनसिपल कमेटी को वंस अगेन कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया। सर मंसूर साहब की स्पीच के बाद मेरी स्पीच बनती तो नहीं, सर ने तमाम पहलू जो है उसको कवर किया है, लेकिन सिर्फ 1-2 गुज़ारिशात हैं। वो ये कि 79 जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी मुबारक के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी हिस्ट्री में 80 साल कोई उम्र नहीं है। हमारे बच्चों की तकरीरों में ये बार बार झलक आई कि ये बूढ़ा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कोई एक शख्स की उम्र नहीं है जो 80 साल का हो जाएगा तो बूढ़ा हो जाएगा। पाकिस्तान तो अभी वो जवानी की तरफ जा रहा है, अभी तो वो अपनी मंजिल तरक्की की तय करना स्टार्ट हुआ है। तो इसके साथ मैं ऐड करता चलूँ कि जो आज़ादी की कीमत है हमें उन कौमों से पूछनी चाहिए जिनको आज़ादी नसीब हुई। 1947 में बेपनाह कुर्बानियाँ हमारे अबाव-ए-अजदाद ने देखी है, मुल्क वाले वजूद में लाया। और आज अगर इस दौर में आप देखें, पूरी ईमानदारी से बताएं कि इंडिया का मुसलमान आज आज़ाद है। इंडिया के आने वाली नस्लों को ये मैसेज देते हैं कि इस कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और बिल्कुल दिन रात मेहनत करें और अपने ज़ाती मफाद से पहले कौमी मफाद को तरजीह दें। तो यही हमारा मैसेज है। थैंक्स सर 14 अगस्त का दिन सिविल अस्पताल में मौजूद है, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? 14 अगस्त का एक बहुत अहम दिन है, इसकी तमाम कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो हम आज इधर हॉस्पिटल में आके बड़ी खुशी हुई है। आज यूसुफ साहब अंजमन फलाह मरीज़ा, खान मौसम साहब सदर अंजमन फलाह मरीज़ा के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि ये अपने मरीज़ों के लिए, अपने मुस्तहिक लोगों के लिए काम करते हैं। बड़ा अच्छा रेंज इन्होंने किया हुआ था। मंसूर संधू साहब MPA जो हमारे हैं, AC साहब, वो भी इधर आए, उन्होंने मरीज़ों के साथ मुलाकात की, उन्होंने तोहफ़े पेश किए। इसलिए ये एक बहुत अहम दिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अंजमन फलाह मरीज़ आइंदा भी ऐसे मौक़ों पे ऐसे काम करते रहें। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जो सब 14 अगस्त है, सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमारे अपना अंजुमन ताजरान के जो फलाह मरीज़ा के सदर अपना मोहसिन खान साहब ने इनवाइट किया था, तो माशाल्लाह इधर हॉस्पिटल का विज़िट करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वालेकुम सलाम। जो सब 14 अगस्त है, सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमारे अपना अंजुमन ताजरान के जो फलाह मरीज़ा के सदर अपना मोहसिन खान साहब ने इनवाइट किया था, तो माशाल्लाह इधर हॉस्पिटल का विज़िट करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना इलाज जो इस तरह अब महंगाई चल रही है उसमें यहाँ पे
सिविल हॉस्पिटल का विज़िट करना चाहिए और यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। और बाकी 14 अगस्त के हवाले से माशाल्लाह ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा अहम दिन है। और जो भी हमारे इधर यूथ हैं, अगर उनमें कोई किसी किस्म की मायूसी या कोई मामलात इस तरह के चल रहे हैं, तो वो उसके अलावा हमें यही चाहिए कि अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें, क्योंकि हम इसकी बेहतरी के ज़िम्मेदार हैं और हमें इसकी बेहतरी करनी है। जज़ाकल्लाह। लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना इलाज, जो इस तरह अब महंगाई चल रही है उसमें, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का विज़िट करना चाहिए और यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। और बाकी 14 अगस्त के हवाले से माशाल्लाह ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा अहम दिन है। और जो भी हमारे इधर यूथ हैं, अगर उनमें कोई किसी किस्म की मायूसी या कोई मामलात इस तरह के चल रहे हैं, तो वो उसके अलावा हमें यही चाहिए कि अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें, क्योंकि हम इसकी बेहतरी के ज़िम्मेदार हैं और हमें इसकी बेहतरी करनी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब 14 अगस्त है, सिविल अस्पताल में मौजूद है, आप अंजुमन फलाह मरीज़ों के प्रेसिडेंट हैं, इस वाले से आप क्या करना चाहते हैं? जी 14 अगस्त का दिन हमारा कौमी दिन है और बड़े जोश व खरोश से सारे मना रहे हैं, सारा मुल्क। और हमारी अंजुमन फलाह मरीज़ा भी सारे इवेंट और 14 अगस्त का दिन ख़ास तौर पर बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। और हम अपने मरीज़ों के साथ मनाते हैं। 71 से लेके आज तक हमारे जितने भी इवेंट अंजुमन फलाह मरीज़ा की तरफ से बड़े भरपूर तरीके से मनाए गए हैं। और हम अपने मरीज़ों के साथ और हॉस्पिटल के तमाम अमले के साथ और डॉक्टर साहिबान के ताउन से, और हमारे खसूसी आज जो चौधरी नदीम अकरम साहब केन मैनेजर शुगर मिल, और चौधरी हारून वलायत साहब, और अंजमन चौधरी शिराज साहब सोशल वेलफेयर अफसर, और चौधरी यूसुफ साहब, हाजी यूसुफ साहब, इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने आज का दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल के मनाया है, और जो कि बहुत अच्छा खुश आइंद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब 14 अगस्त है, सिविल अस्पताल में मौजूद है, आप अंजुमन फलाह मरीज़ों के प्रेसिडेंट हैं, इस वाले से आप क्या करना चाहते हैं? जी 14 अगस्त का दिन हमारा कौमी दिन है और बड़े जोश व खरोश से सारे मना रहे हैं, सारा मुल्क। और हमारी अंजुमन फलाह मरीज़ा भी सारे इवेंट और 14 अगस्त का दिन ख़ास तौर पर बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। और हम अपने मरीज़ों के साथ मनाते हैं। 71 से लेके आज तक हमारे जितने भी इवेंट अंजुमन फलाह मरीज़ा की तरफ से बड़े भरपूर तरीके से मनाए गए हैं। और हम अपने मरीज़ों के साथ और हॉस्पिटल के तमाम अमले के साथ और डॉक्टर साहिबान के ताउन से, और हमारे खसूसी आज जो चौधरी नदीम अकरम साहब केन मैनेजर शुगर मिल, और चौधरी हारून वलायत साहब, और अंजमन चौधरी शिराज साहब सोशल वेलफेयर अफसर, और चौधरी यूसुफ साहब, हाजी यूसुफ साहब, इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने आज का दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल के मनाया है, और जो कि बहुत अच्छा खुश आइंद है। आज़ादी जो है बड़ी मुश्किल से ली, हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से ली है। ये जो हमारा मुल्क है, हमें इसके लिए अपने जोश जज्बे सारी तवानाइयाँ खर्च कर देनी चाहिए, और इसकी तरक्की के लिए और इसके मुस्बत इसके अपने डगर पे लाने के लिए हमें हर मुमकिन हमारे जवानों को कोशिश करनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। आज़ादी जो है बड़ी मुश्किल से ली, हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से ली है। ये जो हमारा मुल्क है, हमें इसके लिए अपने जोश जज्बे सारी तवानाइयाँ खर्च कर देनी चाहिए, और इसकी तरक्की के लिए और इसके मुस्बत इसके अपने डगर पे लाने के लिए हमें हर मुमकिन हमारे जवानों को कोशिश करनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। सर 14 अगस्त का दिन है, आप फलाह मरीज़ा के सेक्रेटरी हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी हमारा इवेंट होता है वो आते हैं, बाकायदा हमारा इंटरव्यू लेते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज THQ बलवाल में ब्लड का कैंप लगा हुआ है। जिस आदमी ने आके ब्लड देना है वो आके ब्लड दे, ताकि गरीब मरीज़ों तक पहुँचे, ज़रूरतमंद मरीज़ों तक पहुँचे। बाकी अंजुमन फलाह मरीज़ा 1971 से चलती आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो मेडिसन नहीं ले सकता, हमारे सदर साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो बहुत तावन करते हैं मरीज़ों के साथ। और बाकी हॉस्पिटल के साथ भी हम जितना तावन हो सकता है वो करते हैं। हमारा सोशल वेलफेयर का इदारा है, वो भी बड़ा कोऑपरेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। सर 14 अगस्त का दिन है, आप फलाह मरीज़ा के सेक्रेटरी हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी हमारा इवेंट होता है वो आते हैं, बाकायदा हमारा इंटरव्यू लेते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज THQ बलवाल में
ब्लड का कैंप लगा हुआ है, जिस आदमी ने आके ब्लड देना है वो आके ब्लड दे ताकि गरीब मरीज़ों तक पहुँचे, ज़रूरतमंद मरीज़ों तक पहुँचे। बाकी अंजुमन फलाह मरीज़ा 1971 से चलती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो मेडिसिन नहीं ले सकता, हमारे सदर साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो बहुत तावन करते हैं मरीज़ों के साथ, और बाकी हॉस्पिटल के साथ भी हम जितना तावन हो सकता है वो करते हैं। हमारा सोशल वेलफेयर का इदारा है वो भी बड़ा कोऑपरेट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो।